अगर आपको आपके ब्लॉग में एडसेंस से नहीं मिल रहे सीपीसी, अगर आपके एफिलिएट सेल में आपको ज्यादा कमीशन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपको अपना देश छोड़ के इंटरनेशनल टारगेटिंग करना है। अगर आप टाइवान कंट्री को टारगेट करते हो तो आपको ज्यादा सीपीसी मिलेगा, आपको जो सेल होगा, जो सेल जनरेट होगा, उसमें भी आपको ज्यादा कमीशन मिलेगा। अगर हम इंडिया की बात करें, अगर आप एक हिंदी ब्लॉग लिखते हो, अगर आप एक हिंदी ब्लॉगर हो तो आपको पता होगा कि हिंदी में कितना सीपीसी मिलता है। अगर वही आप इंग्लिश कंटेंट यूएसए के लिए लिखोगे और उसमें अगर कोई भी क्लिक आता है तो आपको 100 गुना 200 गुना ज्यादा सीपीसी मिलेगा कंपैरेटिवली इंडिया। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के बारे में। आप 4 इजी स्टेप में अपने ब्लॉग को इंटरनेशनली टारगेट कर पाओगे। अगर आपके कम भी ट्रैफिक आते हैं लेकिन जितने भी आपको क्लिक आएगा उसमें आपको जबरदस्त सीपीसी मिलेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन, आप देख रहे हैं हिंदी में जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हम लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर बटन दिखेगा, उससे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल को जरूर दबाइए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जब आप एक ब्लॉग लिखते हो तो आपको एक स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर टारगेट करना होता है। अगर आप वर्ल्ड वाइड टारगेट करोगे तो आपको जो एडसेंस का जो सीपी जनरेट होगा वो ज्यादा नहीं होगा। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि एक टाइवान कंट्री जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कंट्री पर ट्राई करें जो कि ऑलरेडी डेवलप कंट्री है। हमारा इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। सच बोल तो इधर इतना पैसा भी नहीं है, इसीलिए लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते नहीं है और हमें ज़्यादा सीपीसी मिलता नहीं है। अगर आप एफिलिएट कमीशन की बात करो, जैसे कि मैं होस्टगेटर देखा हूँ, अगर होस्टगेटर का एक सेल में करता था तो मुझे 1250 रुपये मिलता था। अगर वही सेल मैं होस्टगेटर यूएसए से करता था तो मुझे पर सेल का $60 $70 मिलता था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना गुना ज़्यादा मिलता है। तो ऐसे ही अगर आप टाइवान कंट्री को टारगेट करोगे तो आप ज़्यादा मुनाफा जनरेट कर पाओगे। लेकिन ये भी सही बात है कि अगर आप टाइवान कंट्री को टारगेट करते हो तो आपको उतना ट्रैफिक ना आए या फिर जो आपके कीवर्ड है उतना जल्दी रैंक ना करे। सही बात है, आप यूट्यूब हो या ब्लॉगिंग हो, कहीं पे भी अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कहीं पैसा नहीं है। कोई बिजनेस है पैसा नहीं, आपको मेहनत करना ही होगा। अगर आप टाइवान कंट्री पे काम करोगे तो आपको ज्यादा मेहनत करना होगा। अगर यहाँ पे आपके 10,000 ट्रैफिक आ रहे हैं, अगर उधर आपको 1,000 2,000 ट्रैफिक आ रहे हैं तो भी आप इंडिया से ज्यादा मुनाफा उधर जनरेट करोगे। तो मैं आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ और 4 इजी स्टेप में आपका जो ब्लॉग है, एग्जिस्टिंग ब्लॉग है, उसको आप कैसे किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री पर टारगेट कर पाओगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने जो आपका ब्लॉग है उसको सर्च कंसोल में वेरीफाई कर चुका होगा। अगर आपको नहीं पता है वेरीफाई कैसे करना है, नीचे कमेंट करना, ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ऐसे तो ये बहुत इजी है, फिर भी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए बना दूंगा। ये है मेरा ब्लॉग chandanprasad.com, ये सर्च कंसोल खुला हुआ है। तो यहाँ लेफ्ट साइड में मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पे लिखा है लेगेसी टूल्स एंड रिपोर्ट्स, तो वहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा इंटरनेशनल टारगेटिंग, वहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, लैंग्वेज एंड कंट्री। सपोज मैं किसी टाइवान कंट्री या दूसरा किसी कंट्री को टारगेट कर रहा हूँ और वहाँ का लैंग्वेज कुछ अलग है। अगर मैं दूसरा किसी लैंग्वेज में लिखा हूँ तो मुझे मेरे ब्लॉग पे मेंशन करना होगा कि मेरा साइट जो है वो किस लैंग्वेज पे है, तो गूगल जो बोर्ड्स है उनको समझने में आसानी होगा। ये बहुत ही आसान है, आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सपोज मेरा ब्लॉग हिंदी में है तो मैं मेंशन कर पाऊंगा कैसे ये ब्लॉग मेरा हिंदी में है। आपको इसे सर्च करना है hreflang HTML। तो ये देखिए, ये जो कोड है आपको अपने हेडर में देना है। जैसे ये है आपका ब्लॉग का नाम, ये लैंग्वेज ये है EN मतलब इंग्लिश, हिंदी मतलब HI होगा, ऐसे ही कोड होता है। तो आप ऐसे ही कोड अपने ब्लॉग में इंप्लीमेंट कर पाओगे तो गूगल का पता चल जाएगा। आप इजीली सर्च कर लो hreflang HTML, आपको ट्यूटोरियल बहुत सारे मिल जाएगा गूगल में कि कैसे आपको इंप्लीमेंट करना है। एक बार आप इंप्लीमेंट कर लेते हो तो आपको ये जो लैंग्वेज है इधर अपडेट हो जाएगा। शायद ये अपडेट होने में थोड़ा टाइम ले,
24 आवर्स 48 आवर्स या 72 आवर्स कुछ टाइम ले, लेकिन ये थोड़ा टाइम वक्त बाद ये बदल जाएगा और गूगल को पता चल जाएगा कि आपका ब्लॉग किस लैंग्वेज में है। और नेक्स्ट आता है कंट्री। देखिए मेरा कुछ सिलेक्ट नहीं हुआ है, मतलब बाय डिफॉल्ट मैं इंटरनेशनल टारगेट किया हुआ हूँ। तो अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ टारगेट यूजर इन, और यहाँ से मैं कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर सकता हूँ। मेरा तो बेसिकली इंडिया को मैं टारगेट करता हूँ, मतलब मेरा जो ब्लॉग है इंडियन यूजर्स के लिए टारगेटेड है। लेकिन मैं चाहूँ तो टाइवान कंट्री जैसे यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्री को मैं टारगेट कर पाऊँगा। ये है यूनाइटेड स्टेट। अगर मैं सेव करता हूँ तो जो मेरा जो मैक्सिमम रिजल्ट है वो उस कंट्री में दिखाना शुरू हो जाएगा, जो कि मेरे मैक्सिमम रिजल्ट अभी इंडिया में दिखा रहा है। दूसरे कंट्री में दिखा रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो पोजीशन है वो इंडिया में दिखा रहा है। और ये रहा दूसरा स्टेप। तो तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप आपको ढूंढना होगा यूएसए रिलेटेड कीवर्ड्स। एक बार आप जिस कंट्री में टारगेट कर लिए, सपोज मैं बोलूँगा डिजिटल इंडिया लोग इंडिया में ढूंढेंगे, यूएसए में कोई नहीं ढूंढेगा। तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स जो कि यूएसए में लोग ढूंढ रहे होंगे, यूएसए या फिर टायर 1 कंट्री में कोई ढूंढ रहा होगा, जो भी कंट्री आप टारगेट करते हो उसी कंट्री रिलेटेड आपको कोई भी कीवर्ड टूल में ढूंढना है। मैं लेता हूं उबर सजेस्ट। आपको ऐसे करना है, उबर सजेस्ट में ये इंडिया है, मैं कर देता हूं यूनाइटेड स्टेट्स। तो इधर मैं कुछ कीवर्ड पुट करूंगा ताकि मुझे पता चले कि मेरा जो कंट्री है, मेरा जो टारगेटेड कंट्री है, उसमें कितना सर्च वैल्यू है, उसमें कितना सीपीसी है। क्योंकि हर कंट्री हर कीवर्ड डिफर करता है, उसका डिफरेंट सीपीसी। अगर एक कीवर्ड का सीपीसी यूएसए में $2 होगा तो इंडिया में शायद आपको 0.5 या उससे भी कम मिले। तो इसीलिए आपको पता चलना चाहिए कि कौन से कंट्री में कौन सा कीवर्ड ज़्यादा सर्च वैल्यू है, और जो कीवर्ड का ज़्यादा सर्च वैल्यू होगा कि डिफिकल्टी कम होगा कंट्री रिलेटेड, आप उसमें टारगेट करना। यह रहा स्टेप 3। ये तो मैं डिटेल आपको कीवर्ड रिसर्च के बता नहीं सकता, क्योंकि सपोज मैं कुछ भी लेता हूं तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा। देखिए कंप्यूटर पेड डिफिकल्टी 98, एसो डिफिकल्टी 90, सीपीसी 2.32, और इसको अभी मैं देखता हूं इंडिया में, आपको ऐसे रिलेटेड कीवर्ड मिल जाएगा। ये तो वीडियो जो है वो कीवर्ड रिसर्च के ऊपर नहीं है, इसलिए मैं डिटेल नहीं जा रहा हूं। अगर इसको मैं सर्च करता हूं इंडिया में, इंग्लिश इंडिया, ये था 2.32। अब देखते हैं इसमें कितना है। देखिए 4.11 रुपीज है, जहां उधर $2.32 था, मतलब 150 रुपए के ऊपर। इंडिया में है 4 रुपया। देखो अगर आप इंडिया में ब्लॉगिंग करते हो इंडिया यूजर के लिए, आपको कितना कम सीपीसी मिलता है। देखो बस 4 रुपए। ऐसे ही इसीलिए हिंदी ब्लॉग में बहुत कम सीपीसी मिलता है। तो ये हो गया। जो चौथा स्टेप है बैकलिंक। आपको देखना है, आप जो भी नीच पर काम कर रहे हो उस नीच पर आपको देखना है डिफरेंट ब्लॉग। जो यूएसए में ब्लॉग है वो कहाँ से बैकलिंक बनाया है, वो किस तरह कंटेंट लिखे हैं, किस तरह का बैकलिंक बना, कि वो कहाँ से बैकलिंक ले रहे हैं। तो आपको यूएसए से जो ब्लॉग यूएसए में एग्जिस्ट करता है, यूएसए में अच्छा रैंक कर रहा है, आपको वो चीज़ ढूंढ के वहां से आपको बैकलिंक जनरेट करना है। अगर मेरा हिंदी ब्लॉग है, अगर आप एक ब्लॉग यूएसए में टारगेट कर रहे हो, अगर आप मेरे ब्लॉग से बैकलिंक लेते हो तो आपका कोई काम नहीं होगा आपको यूएसए में रैंक करने के लिए। आपको ऐसा एक ब्लॉग से बैकलिंक लेना होगा जो कि यूएसए में अच्छा रैंक करता हो। आप उसका सर्वर लोकेशन भी देख सकते हो, या फिर कहाँ से टारगेट कर रहा है, कहाँ से उसका यूजर है। आप कोई भी टूल से या फिर ये उबर सर्च की मदद से देख पाओगे कि वहाँ इसका जो बैकलिंक है वो कहाँ देखिए बैकलिंक प्रोफाइल है। आप डिफरेंट आपने जो कीवर्ड है वो यूएसए में जाके आप देख सकते हो कि google.com में जाके आप देखना कौन सा, अगर आपका VPN है VPN यूज करो तो देख पाओगे। या फिर कोई डोमेन, आप जो डोमेन यूएसए में अच्छा रैंक करे वो डोमेन आप इधर पुट करके उनका बैकलिंक प्रोफाइल चेक कर पाओगे। तो आपको अंदाजा लग जाएगा कहाँ से वो बैकलिंक लिए हैं, और आपको उधर से बैकलिंक बना है, तभी जाके आपको फायदा मिलेगा उधर रैंक करने में। एक वीडियो एक बेसिक ओवरव्यू था, मैं इतना डिटेल में नहीं गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। अगर आपको नहीं पता कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, इंटरनेशनल टारगेट कैसे करते हैं, तो इस वीडियो की मदद से आप ये जान गए होंगे कि अगर आपका ब्लॉग आपके नेटिव लैंग्वेज में है या दूसरे किसी लैंग्वेज में है, अगर आपको ऐसा सीपीसी नहीं मिल रहा है तो आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग ट्राई करने की जरूरत है।
उम्मीद है कि आप सबके वीडियो पसंद है। लाइक करिए, सुझाव नीचे कमेंट करिए, साथ साथ मेरे चैनल सब्सक्राइब ना भूलें, क्योंकि आगे मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।